प्रीवियस क्लास में, हेलो, यस सर कंटिन्यू। हाँ, लेकिन आप लोग बच्चे सभी कोई कैमरा ऑन करो। तो संजय जी प्रीवियस क्लास में क्या बता रहे थे, बोलिए। मार्जिनल रिलीफ, वो तो हो चुका था टॉपिक ना। यस सर। कैलकुलेशन ऑफ ये भी बता दिए थे, टैक्स पेबल, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स पेबल। What are the differences between gross total income and total income? ये सब बता दिए हैं। झूठ बोल रहे हैं, ये कभी हम बताए ही नहीं है। हम क्वेश्चन दिए आप लोगों को बनाने के लिए। कैजुअल इनकम लिखो, ग्रॉस टोटल इनकम लिखो। तो मीनिंग ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, द एग्रीगेट ऑफ द इनकम। बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, नहीं तो ग्रुप से हम रिमूव कर देंगे। The aggregate of the income under the following heads. सर रिपीट कीजिएगा सर। The aggregate of the income under the following heads. क्या स्विच है? क्या लिखे बच्चे? The aggregate of the income under the following heads is known as gross total income. ये सेक्शन आपको बता रहा है, सेक्शन में लिख देना बच्चे। सेक्शन 80B, बी कैपिटल लेटर 80 सेक्शन 80B और क्लॉज 5, क्लॉज 5, क्लॉज 5 लिखिए। तो 5 है। फर्स्ट लिखिए इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फर्स्ट बोलिए सर इनकम। फर्स्ट में है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकंड है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ में है कैपिटल गेन, फिफ्थ में लिखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज,
हाँ लिखिए, तो ये हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लिख लिए। मतलब समझ में आया मीनिंग कि ग्रॉस टोटल इनकम, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीटीआई कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कार इधर आओ, इधर आओ। हाँ यहाँ बैठो, चलो बैठो। हाँ, तो ये समझ में आया कि पांचों इनकम को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो ऐड करके जो आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम, जिसका डिस्कशन सेक्शन, हाँ, तो उसमें किया गया है। आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, द इनकम अंडर द इनकम अंडर ईच हेड, प्रेरणा पटेल, प्रेरणा प्रेरणा पटेल, सर वो ऑर्डर में मैसेज किया है। लिखिए, द इनकम अंडर ईच हेड इज कंप्यूटेड after making deduction, after making deduction after making deduction या सचिन, सर इस लाइन को रिपीट कीजिएगा, उस बार अनम्यूट नहीं हो रहा था। ओके, ये पांचों हेड का नाम लिख लिए। यस सर। अदर सोर्सेस तक हो गया ना? यस सर। हाँ, द इनकम अंडर ईच हेड is computed after making deduction permissible under that head, permissible under that head. Further, the brought forward losses shall be deducted समझ में आया? पढ़ोगे बार शुरू से देखो तो कि जीटीआई का मीनिंग यहाँ पर बताए हैं। क्या प्रेरणा का क्या, प्रेरणा कैमरा नहीं ऑन कर रही है? सर उसका कैमरा ऑन नहीं हो रहा। क्या हुआ मेघा? सर उसका कैमरा ऑन नहीं हो रहा। ओके, तन्वी आपका?
ओके, समझ में आ गया सही बच्चे को? श्रेयस समझ में आ गया? चलो लिखो टोटल इनकम, टोटल इनकम टोटल इनकम में लिखिए, टोटल इनकम मीन्स the amount left after making, total income means the amount left after making the deduction, after making the deduction under section 80C2 ऐसे लिखो 80C2 80U under section 80C2 80U from the gross total income, from the gross total income। देखो सिंपल ये कहता है कि जितना भी आप GTI ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट करोगे, मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी है तो सैलरी चैप्टर में डिडक्शन होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन है, मतलब जितना भी सेपरेटली चैप्टर है उस चैप्टर में जो भी डिडक्शन उसको मिलता है उसको डिडक्ट करने के बाद जो टैक्सेबल अमाउंट आता है, जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी में हो जाएगा टैक्सेबल सैलरी, इतना सैलरी पर टैक्स लगेगा। हाउस प्रॉपर्टी है तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इतना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है जिस पर की टैक्स, उन सभी को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। और उस ग्रॉस टोटल इनकम में से जब 80C से 80U तक जो डिडक्शन होता है उसको क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में बताते हैं, बेटी को पढ़ाते हैं, अब मान लो उसको या बेटा हो जो भी हो, बच्चा हो, पुत्र हो या पुत्री हो, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, ठीक है। तो आप लोगों को अगर पापा गवर्नमेंट सेक्टर में होंगे तो उनको डिडक्शन मिलता होगा कि बच्चे को फीस हम इतना दिए, लेकिन अभी नहीं 1 लाख में पढ़ा रहे थे 1 लाख डिडक्शन मिल जाएगा, उतना नहीं, ठीक है। जो उनका टैक्स बनता है वो मैक्सिमम उसमें आपको वो डिडक्शन मिलता है। मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, उसमें डोनेशन दे दिए, या प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है, प्रधानमंत्री राहत कोष, उसमें दे दिए, LIC करवाए हैं, तो इस सब प्रकार का जो भी डिडक्शन होता है वो 80C से 80U में बहुत सारा है। ये 1-2 हाँ नहीं, सैलरी तो मिलने का मतलब है कि सैलरी तो वो तो डिडक्शन आपको, तो ये तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले, हम अगर सीवेज कॉलेज में काम करते, सीवेज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में, तो हमको जो सैलरी मिलता है तो हमको यहाँ पर टैक्स थोड़े वो काटते हैं, नहीं। हाँ गवर्नमेंट सेक्टर में जो, ये तो प्राइवेट में तो बहुत सारे बच जाते हैं एम्प्लॉई, वो आपको वो पूर्वक थोड़े, वो भी देखते हैं कि हमको ऐसे भी तो गवर्नमेंट को देना ही है, नहीं समझे, तो उसे अच्छा है चलो भाई नाम कमा ले, नहीं समझे बात। अगर मुझे 50,000 रुपया कहीं देना है गवर्नमेंट को, तो हमको तो बलि का बकरा, वो जो कहते हैं आज के डेट में तो वही समझता है इंसान, जो बलि का बकरा, क्योंकि समझता क्या है कि हम जो गवर्नमेंट को 10,000 रुपया अगर दे दे, अभी आपको बताए थे प्रीवियस क्लास में, याद करो इसके बारे में बताए थे, जिस व्यक्ति की इनकम 50 लाख से ज्यादा लेकिन 1 करोड़ से कम हो, तो सरचार्ज बताए थे ना, ठीक है। तो जिसका 2 करोड़ से ज्यादा हो, 3 करोड़ से कम हो, ठीक है, तो ये सब जो है लास्ट में 37% है, अब
10 करोड़ था ना जी, हाँ जो भी है, तो 37% था। अब जरा सोचो कि सर इतना टैक्स हो जाएगा जी, 1 करोड़ है तो 37 पर, मतलब 1 करोड़ का जो है सो 10%, अगर 10 लाख रुपया को टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर ये कह रहा है कि हम जो किसी और को पैसा, हम जो गवर्नमेंट को पैसा दें, उससे ज्यादा बेहतर है कि किसी मस्जिद को देख लें, किसी मंदिर को बनवा दें, है ना। क्या एनजीओ, एनपीओ भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेकिन नहीं देखती हो कोई अनाथालय चलाता है तो उसमें मिलता है कि नहीं मिलता है, तो ये सब चीज देखना पड़ता है। खैर, तो द ग्रॉस, नीचे लिखो तो द अमाउंट सो अराइव्ड, जैसे ये डिडक्शन मिल जाएगा टीसी से टीयू तक, उसको हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है। द अमाउंट सो अराइव्ड इज राउंड ऑफ, इज राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। निकिता, यस सर। आप पटना में हो कि घर पर हो? सर आप पटना आ गए। कहाँ हो? तो पटना आ गए। तो ये हो गया, द अमाउंट स्वैराट इज राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज। मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज, ये पॉइंट समझ में आया? नहीं सर, ठीक है। 10,593 समझ में आता है, तो 93 है, ये तो 10 से डिवाइड है 90। कैसे, क्यों 90 लेंगे? यानी 5 से ज्यादा, अगर 96 रहता तो क्या करते? हाँ, इस तरह समझना है। बात समझ में आया? बताओ, हमको समझाओ। नहीं समझ में आया ना? जैसे 10,000 कितना बोले, ये देखो डिजिट क्या बोले, अगर मान लो 10,594 है, तो ऐसा डिजिट नियरेस्ट करना है जो 10 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। राउंड ऑफ का मतलब यही हुआ। तो ये तो 5 से ज्यादा नहीं है, तो बैक साइड, तो बैक साइड में कितना हो जाएगा, 10,590। लेकिन यहीं पर अगर मान लो कि आपका 10,596 है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसको, 10,600। समझाना चाहिए, नजदीक नजदीक, हाँ तो जो भी यही होगा। 5 या 5 से ज्यादा हो, 5 से कम हो तो देखो इधर। चलो अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, हाँ, ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल इनकम। चलो इसको तुम लोग को भेज देते हैं क्या, अभी बनाओगे लेकिन सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। बात नहीं करो, इधर देखो।
ए, देखो तो सही बच्चे देखिए, ओके सर। नहीं आया है, वही को ग्रुप है तुरंत भेज दिया। अच्छे नहीं आए। चलिए देखिए तो सही बच्चे, एक बार इसको पढ़िए तो कि हाँ व्हाट आर द डिफरेंस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम में क्या डिफरेंस है। तो इधर लोग जल्दी से कर दो, करके दो तो दो ये 5 6 हाँ ठीक है, बड़ा है बड़ा दो। ठीक है ये भी बहुत अच्छा वर्ड है कि इसमें तो एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं आप कि ग्रॉस टोटल इनकम इज द एग्रीगेट ऑफ ऑल योर टैक्सेबल रिसीव्ड इन द प्रीवियस ईयर। ग्रॉस क्या, ग्रॉस टोटल इनकम is the aggregate of all your taxable receipt in the previous year। यानी पिछले साल का जो भी आपका रिसिप्ट था, ठीक है, टैक्सेबल रिसिप्ट, उन सभी को एग्रीगेट मतलब वो पांचों हेड, उसी को ग्रॉस टोटल इनकम कहते हैं। ये कुछ अलग लैंग्वेज लगा इसलिए बता दिए। कितना पॉइंट है उसमें? सर हाँ सर टोटल इनकम का 4th नंबर पॉइंट एक्सप्लेन करिए तो।
टोटल इनकम का 4th नंबर पॉइंट, Yes, sir. टोटल इनकम का 4th नंबर पॉइंट क्या है कि ये होगा टोटल इनकम कैन बी इक्वल टू ग्रॉस टोटल इनकम और लेस देन जीटीआई। फिर से बोलो संस्कार। Total income can be equal to GTI or less than GTI. जीटीआई का फुल फॉर्म Gross total income. हो गया खुशी? Yes, sir. ये वाला ही point. बढ़िया से नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं सेंड हुआ है क्या? दिख रहा है? सर वो पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, समझ में नहीं आ रहा है। यस सर। तो इसमें क्या पॉइंट पढ़िए दोबारा? 4th नंबर। हाँ 4th नंबर, दोनों का पॉइंट पढ़िएगा। Gross total income cannot be less than total income. यानी टोटल इनकम से कभी भी ये क्या कम नहीं, क्योंकि निश्चित सी बात है कि इसमें से हम डिडक्शन घटाएंगे तब वही तो टोटल इनकम आएगा ना। तो टोटल इनकम जब भी आएगा तो जीटीआई से क्या होगा? वो कम ही होगा या उतना हो सकता है। अगर कोई एटीसी से एटीयू तक में कोई वो नहीं डिडक्शन उसको मिला तो या तो वो जीटीआई के बराबर होगा, अगर वो डिडक्शन मिल जाएगा तो जीटीआई से क्या होगा? वो कम होगा। यही चीज बोल रहा है, समझ? कैन बी इक्वल जीटीआई, टोटल इनकम जो होगा तो जीटीआई के बराबर होगा या तो उससे क्या होगा? कम होगा। लेकिन जीटीआई जो है तो टोटल इनकम का क्या होगा? जब भी रहेगा इससे ज्यादा ही रहेगा या उतना तक रह सकता है। आया खुशी समझ में? सर जीटीआई टोटल इनकम के इक्वल टू कैसे होगा? उसमें से तो टैक्स हम लोग डिडक्ट करेंगे ना। जीटीआई जो है कि जीटीआई कैन नॉट बी लेस देन टोटल इनकम, यानी टोटल इनकम से कम कभी नहीं हो सकता है। जैसे मान लो अभी अभी हम क्या बताएं कि पांचों एग्रीगेट जो इनकम है, पांचों जो हेड है, कि मान लो ए हेड से आया आपका 10 रुपया, ऐसे करके ये देखो। अभी आपको क्या बताएं कि जैसे सैलरी से इनकम फ्रॉम सैलरी हो जाएगा, मान लो सैलरी से 100 रुपया आया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मान लो 200 रुपया आया, बिजनेस प्रोफेशन से आपको मान लो 300 रुपया आया, उसके बाद कैपिटल गेन से मान लो 400 रुपया आया और अदर सोर्सेज से कितना आया? 500 रुपया आया। तो हम कह सकते हैं कि 5 4 9 3 12 2 14 15, यानी टोटल ये 1500 आया। इट इज कॉल्ड जीटीआई कहेंगे। यस सर। ये 1500 का जीटीआई हो गया। अब आपको 80C से 80U तक, 80C टू 80U, मान लो डिडक्शन आपका 300 रुपया हो गया, ये 1200 रुपया क्या हो जाएगा? 1200 टोटल इनकम हो जाएगा। तो ये कहता है कि जीटीआई जो है वो कभी भी टोटल इनकम से कम नहीं हो सकता है। आप देख सकते हो ये 1200 है तो ये 1500 है, ये जब भी होगा इस टोटल इनकम से क्या होगा? जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम ज्यादा होगा या उतना तक होगा। अगर कोई डिडक्शन नहीं मिला तो बोथ आर सेम, उस कंडीशन में तो जीटीआई जितना होगा उतना ही टीआई होगा। आया समझ में जी? यस सर। और कोई इसमें देखो तो हाँ ग्रॉस टोटल इनकम है और 80C से 80U तक मान ले, एज्यूम कर ले 300, वो 80C से यू बनो एलआईसी करवाया। हाँ HU है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
एटीसी डिडक्शन है, वो सेक्शन है जिसमें एटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? एटीसी तो एटीसी सेक्शन है, जैसे 1961 है तो 1961 का क्या फुल फॉर्म होगा? बोलो। हाँ, फिर कौन कौन सा पूछेगा? हाँ, ब्लश रेट का। हाँ, किसका फुल फॉर्म पूछेगा? एटीसी को अपन ये बताएं डिडक्शन है, ये सेक्शन है, ये एटीसी इनकम टैक्स एक्ट 1961 है। कहां शॉर्ट फॉर्म बोले? अरे आप तो हम ये बोल रहे हैं कि एटीसी ये हुआ ना, ये एटीसी हुआ, ठीक है। हम जानते थे तुम कहां पर ये पूछना चाह रही हो, हम जानते थे ये। चलिए नेक्स्ट, कैजुअल इनकम भेजे हैं। कैजुअल इनकम देखो तो, हाँ उसको पढ़ो से बच्चे। देखो वैसे इसका मीनिंग क्या होता है? आकस्मिक आय। जैसे रोड पर गया 500 रुपये मिल गया, नहीं समझे? अरे कैजुअल इनकम का मतलब यही होता है कि जिस इनकम के, हाँ फिर नहीं मुझे पता था पार्टी करेंगे तो कोई ना कोई पैसा देवे करेगा, वो बात नहीं बोल रहे हैं। कैजुअल इनकम का मतलब, हाँ पहले से जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। एनी रिसिप्ट ऑफ अ कैजुअल एंड नॉन रिकरिंग नेचर। दो तीन लाइन पढ़ो शुरू में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कौन सा बुक? आप रेगुलर बच्चे आओ ना, वही कुछ मिलेगा। हाँ देखो कैजुअल इनकम समझाओ, संस्कार बताओ। मतलब क्या है? वर्ड है बिना शर्त के, सब देख लीजिए। तो हम जान रहे थे कहीं ना कहीं से इसका इसके लिए हमें पैसे मिल जाए। आवश्यक शर्त ना, हाँ हाँ वही वही। मैंने डिसाइड करना भी होता है। चलो आगे देखो। वाइंड फॉर, WIND, कहाँ है? पॉइंट बताओ। थर्ड नंबर। अच्छा हाँ, अनएक्सपेक्टेड वाइंडफॉल। हाँ तो वो तो बतेवे क्या, जैसे हॉर्स रेस। अब उसमें हम गए, हॉर्स रेस में पैसा लगाए, हो सकता था कि मेरा मतलब हम जीत भी सकते थे और हम क्या हो सकते थे, हार भी सकते थे। लेकिन
जीत गए। जैसे सुशील कुमार नहीं मोतिहारी के, कौन बनेगा करोड़, 7 करोड़ का टाइम था उस टाइम, जब 5 करोड़ था, ठीक ना, तो शायद 3 करोड़ का टाइम बताए थे। तो इट इज कॉल्ड कैजुअल इनकम का मतलब ये था जो नॉन रिकरिंग नेचर का हो और जिसके बारे में मुझे प्री डिटरमाइंड पहले से पता नहीं, वही होता है। बाकी इसको पढ़ेंगे बच्चे आप लोग, ठीक है। सर कैजुअल इनकम पे हम लोग टैक्स पे करते हैं? हाँ तो करते नहीं है टैक्स, तो घास बेचते हैं उस पर भी करते हैं जी। अगर मान लो खेत में बगीचे में घास लगा हुआ है ना और उसको भी सेल करेंगे तो उस पर भी टैक्स आपको लगेगा। तो आप तो ये तो कैजुअल, ये तो आपका गवर्नमेंट की नजर में है। अगर नहीं होता तो बताओ, तो अभी सुशील कुमार के बारे में बताए थे केबीसी में 5 करोड़ जीते थे, 1.5 करोड़ उनको क्या किया, 1/3 33%, ठीक है। तो कैजुअल इनकम, सर कैजुअल इनकम का एस्टिमेशन नेशनल इनकम में होता है? नेशनल इनकम में नहीं, ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होता उसमें। ओके बच्चे।